हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ दासी। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है। आज थोड़ी मैं दुखी दिख रही हूँ क्योंकि मुझे सच बोलूँ ना, आज थोड़ा सा ऐसी मन अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी कि ठंडी का मौसम है, बच्चों का ध्यान रखिए। बच्चों का ध्यान रखिए क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं, जैसे जो ऑपरेशन से पैदा होते हैं, उनकी माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि कमर वमर दर्द करता है। अगर माँ को सर्दी खांसी हुई रहेगी तो बच्चे को अपने आप सर्दी खांसी होगी। तो मैं तो पहले बताऊंगी कि भाई, बुजुर्ग लोग इतना जानते हैं, पहले के ज़माने में दवा दारू नहीं थी, तो राई का तेल और अजवाइन को खूब पका लें। खूब पका के वो तेल को और अजवाइन के साथ एक बॉटल में भर लें और अपने भी कमर हाथ पैर में रात को मालिश करके मोजे पहन के सोए। और बच्चों को भी रात को, चाहे भले 10 साल का बच्चा क्यों ना, बच्चों को भी मालिश करके तलवे में तेल वेल लगा के सर पे, तारू पे वो अजवाइन होते हैं ना, जो पके हुए अजवाइन, वो तारू पे रख के उस पर टोपी पहना के सुलाओ, जिससे पूरी बॉडी की गर्मी बाहर फेंक देती है। मतलब पूरा बदन गरम गरम हो जाए, मतलब पूरी बॉडी में पसीना आ जाएगा। और कभी भी बच्चे को बुखार सर्दी खांसी नहीं होगी। कितनी भी गंदी सर्दी हो खांसी हो, ये बच्चे के पास से हट जाएगी। ये बहुत अच्छा इलाज है, आप करके देखिएगा। दुख इस बात का है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, अजमेर जाके आके मुझे भी हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। मैं मंगलवार को सुबह रिटर्न आई थी, आज है संडे। हफ्ते भर के अंदर ख्वाजा जी ने मुझे ऐसी शक्ल दिखाई है जिस पे मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान, ये माया मैडम है जिन्हों मेरे बच्चे के पीछे पड़ी थी। मैं आपको बताई ना, हर जगह पे मैंने चादर चढ़ाई थी, हर जगह पे 2-2 चादर चढ़ाई थी कि जो भी, मैंने पता है आपको एक वीडियो में कहा था जाने से पहले कि जो भी मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है, मेरे केशों के पीछे पड़ा है, मैं उस भड़वे के नाम पे तो चढ़ा ही रही थी चादर, लेकिन मैंने ये भी बोला था जो मेरे केशों के पीछे पड़ा है उसके भी घर में औलादें होंगी ना। जब खुद की औलाद पे मुसीबत आएगा तब तो समझ में आएगा कि दूसरे के बच्चों पे नज़र रखना और बच्चों आने देना अच्छी बात नहीं है। तो हमने वहाँ जाके चादर चढ़ाई थी। मैंने बोला, ख्वाजा जी आप मुझे सामने लाओ, कौन है जो मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है, जो चाहता ही नहीं कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए? कौन है ये? मुझे नहीं मालूम। मैंने उस वक्त भी कहा था मुझे नहीं पता, बहुत सारी माया मैडम है। मैं सच बोलूँ आपको, मैं तो किसी अपनों में ढूंढ रही थी चोर, क्योंकि मेरे अपने पहले से मेरे पीछे पड़े, तो उन लोगों पे भी मुसीबत आई, ऐसा नहीं आई है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि देख लेना, जो मेरे केशों के पीछे पड़ा है ना, जब उसके घर में भी औलाद है और उसके घर में औलाद बीमार होगी ना, तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा एरिया तमाशा देखेगा इस बात का। पूरा एरिया इस बात का तमाशा देखेगा और फिर समझेगा कि हाँ ये चोर है। और वही हुआ। वो ऐसा चोर सामने आया कि मुझे अभी इसका मन करता है कि मैं जाऊं और खींच के 2 थप्पड़ लगाऊं, कि ये बोलूं, देखो एक बात बताऊं, ये जिस पे भी मुसीबत आई है ना, उसको भी वो विद्या देवी के संतान है। मैं अपना बच्चा मानती हूँ। जिसकी माँ विद्या देवी होगी ना, जिस बच्चे को विद्या देवी ने अपना नाम दिया होगा ना कि विद्या देवी उसकी माँ है, उस बच्चे का बाल बाका भी भगवान नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान को दिखाना था ना, भगवान को दिखाना था। चोर ये है, देखो ये है, तुम्हारे केशों के पीछे पड़ी है, ये औरत है जिसके अंदर दया माया कुछ नहीं है, जिसके अंदर कूटता भरी है, कूर के कूटता भरी है। भगवान ने ऐसा दिखाया। कल मुझे बहुत गुस्सा आया था, एक्चुअली बोलूँ तो मेरे को किसी से बात करने की इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि जब मुझे ख्वाजा जी का इशारा मिला ना, और बहुत गंदा, मतलब समझ जाओ बाबा जी ने ऐसी नौबत ले आई थी कि पूरे एरिया ने शायद वो तमाशा देखा है, ये किया है। बाकी हालांकि बच्चे को कुछ होगा नहीं, हुआ भी नहीं है, क्योंकि ख्वाजा जी को तो सिर्फ इशारा देना था। क्योंकि आज की तारीख में ना सबूत पे दुनिया चलती है। देखिए मैंने क्या कहा, एक बार मैं माफ़ कर दूंगी, मेरा ख्वाजा जी, मेरे भगवान और मेरी शक्तियाँ कभी माफ़ नहीं करेंगी। वो उठा के पटक देंगी। सामने वाले को तो ऑलमोस्ट बीमार रखा है 24 घंटे, लेकिन ये बहुत बड़ी लाठी है। इसका मतलब अब मैं किसी को कैसे समझाऊं कि देखो चोर तुम्हारे सामने है? मैं किसी को कैसे समझाऊं कि चोर तुम्हारे सामने है, कि देखो तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है। आप सोचो। लेकिन एक ही बात बोलूँगी, आप किसी के लिए एक उंगली करोगे ना, 4 अपनी तरफ है।
आप किसी के बच्चे के लिए बुरा सोचोगे ना तो भगवान सबसे पहले आपकी कोख सुनी करेगा। मैंने आपको क्या कहा था ये पहले वीडियो में, जो मेरे बच्चे तक आएगा, जो मेरे केशव तक आएगा, ख्वाजा जी उसकी कोख सुनी कर देंगे। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन भगवान इतने निर्दयी नहीं कि किसी की कोख सुनी करे, लेकिन वो नौबत ले आए। पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा है। और मैं बोल के इसलिए सुना रही यूट्यूब पे क्योंकि मेरे को जब पता चला तो मेरे तो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई कि ये कमी क्या दिया था। हर चीज़ तो हम कर रहे थे, अपनी जान से ज़्यादा मानते थे, तो क्या ज़रूरत थी। एक छोटा सा बच्चा तुम्हारे लिए क्या कांटा बन रहा था। समझ में आता है। ये वीडियो दिखने के बाद जिसको अगर ये वीडियो दिखेगी, जिसको मैं बात पहुंचाना चाहती हूँ, जब उसके दिमाग में बात बैठेगी तो उसको तुमसे कितनी नफरत होगी। ये गलत बात है। आप किसी के लिए, बच्चे के लिए गलत मत सोचो। आपने दूसरों के बच्चों के लिए गलत सोचा, इसलिए भगवान ने आपके बच्चे की नौबत लाई है। ये बात याद रखना। मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है अंदर से कि अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ और ख्वाजा जी ने इतना बड़ा करिश्मा करके दिखाया, सामने से चोर दिखा दिया। देखिए, मैं आज तक ख्वाजा जी के दर से कभी खाली नहीं आई हूँ, लेकिन मैं ख्वाजा जी को अभी भी बोलूँगी, ख्वाजा जी माफ़ कर दो इन लोगों को जिन लोगों ने गलती की, क्योंकि ये तमाशा पूरी दुनिया ने देख लिया। अब तो पूरी दुनिया जान गई कि ये निर्दयी औरत किसी की नहीं हो सकती है, ना परिवार की, ना किसी की। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीती है। तो मैं ये बोलूँगी कि ख्वाजा जी इसको इसकी पूरी सज़ा देना, इसको मतलब इसको कट के मरे, तिल के मरे, कोड़ छुए, पूरी दुनिया की सारी बीमारी इस औरत के अंदर है। बच्चे को गलती से कुछ मत करना, बच्चे ने कुछ नहीं किया है। ये आपको ख्वाजा कहते हैं ना, अपने फखरुद्दीन शाह बाबा बेटे का सदका, गलती से भी ये काम मत करना, क्योंकि माँ की सज़ा बच्चे को नहीं देनी चाहिए। सज़ा तो उनको दो जिन लोगों ने उसकी माँ के साथ, मैं शुरू से बोलते आ रही थी, मायके वाले सब लोग मिल के डेली कारस्तानी करते। और अब तो मेरा पारा सर पे चढ़ गया। कल रात को मैं 2:30-3 बजे तक जागी हुई, सोचते मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि ऐसा ये क्या बिगाड़ा था मेरे केशव ने, मैंने, कि मेरे बच्चे पे इतना बड़ा वो किया। अभी ऐसा बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा मालूम है? क्या बच्चे बीमार नहीं पड़ सकते? पड़ सकते हैं बीमार, नहीं पड़ सकते ऐसा नहीं, लेकिन जिस तरीके से बीमार पड़ा गया है, जिस तरीके से हालत हुई है, उससे साफ ख्वाजा जी ने उठा के पटक दिया है। पता है आपको, पिछले शनिवार को चादर चढ़ी है सब जगह पे, और ये शनिवार तक रिजल्ट आया है, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आया है। ख्वाजा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है कि देख ये है चोर, देख जिसको तू जी जान से मानती हो ना, ये है चोर। बाप रे, मैं तो मेरा बच्चा होने के बाद तो मैं तो देखने ना दूँ, हाथ भी लगाने ना दूँ। क्या भरोसा, जो पेट में रह के मारने की कोशिश करते जीते जी क्या करेंगे। शेम ऑन यू। थूकना चाहिए तुम जैसे लोगों पे। और दूसरी बात देखो, जब ख्वाजा जी सामने ला सकते हैं ना, तो तुम सबकी हालत क्या करेंगे ना, वो ऊपर वाला जानता है। अभी देखो मज़ा, अब मज़ा देखो, क्योंकि आप विद्या देवी के सामने चोर आ गए। अब विद्या देवी जो हालत करेगी वो तो शायद तुमको ऊपर वाला ही बचा सकता है या विद्या देवी बचा सकते हैं। अब कोई नहीं बचा सकता, बस वेट एंड वॉच। क्योंकि जब मेरे ख्वाजा जी ने मेरे सामने चोर, मेरे नहीं पूरी दुनिया के सामने जब चोर ला दिया है ना, तो आप देख लेना ख्वाजा जी ही उसको बराबर करेंगे। ऐसी गंदी बीमारी डालेंगे, ऐसी कोड़ छुएंगे ना, ऐसा हालत होगा ना जो कभी कोई सोच नहीं पाएगा। ये बात याद रखना बस। कल कोई तो मेरे सामने आंसू गिरा रहे थे, मुझे ऐसा दुख दिखा रहे थे, लेकिन मैं अपने आंसू कैसे दिखाऊं कि तुम अपने आंसू, मगरमच्छ के आंसू मुझे दिखा रहे हो, लेकिन मैं अपने आंसू किसको दिखाऊं कि इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, क्यों? हर बात का सबूत चाहिए ना इंसान को। मैं तो बोलती शायद अपनी माँ को जाके ना पूछे कि मैं पैदा कैसे हुआ, उस बात का सबूत दो। क्योंकि उस आदमी में, कहते ना, ऐसे आदमियों में हिम्मत ही नहीं कि एक तमाचा मारे उस औरत को कि मादरचोद तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब करने की, और उस मायके वालों को गाली देने की कि भोसड़ी वाले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारे अंदर जी प्राण नहीं है, किसी के बच्चे तक आने के लिए तुम लोग को शर्म नहीं आई।
हाँ, विद्या देवी दिखाएगी। शर्म क्या होती है, शर्म लाज क्या होती है ना, विद्या देवी दिखाएगी। मज़ा देखो, वेट एंड वॉच। बस देखो मैं क्या करती हूँ। अगर मैंने नहीं, कहते ना, नहीं मौत के दरवाजे तक के दर्शन करवा के लाई, मेरा नाम बदल। मुझे इतना गुस्सा आया है कि एक केशव ने क्या बिगाड़ा है किसी का। अरे वो अचानक आ गया, भगवान की नेमत है, वो आया है, उसकी माँ उसका खर्चा देखने वाली, उसका बाप उसका खर्चा देखने वाला है, उसका बाप उसकी पूरी तरह से वेट कर रहा है। तो सब लोगों को इस तरह से हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगी। क्योंकि एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर अपने बच्चे तक आँच आए वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अभी तो ये बात ख्वाजा जी के हाथ में, ख्वाजा जी दिखाएंगे। मज़ा देखो। कहते हैं ना, कर्मा इज़ बैक, कर्म का खाता यहीं लिखा जाता है। तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कर्म इज़ बैक। बस, जय माता दी।